डीफाई है क्या? जो आपका बैंक काम करता है और आप उसमें बैंक बेसिकली काम क्या करता है? बैंक के साथ जब आप डील करते हो तो आप अग्रीमेंट्स करते रहते हो, बैंक के साथ लेन देन करते हो, लोन लेते हो, लोन देते हो, कुछ ना कुछ कंडीशंस में आप बैंक के साथ हर वक्त रहते हो। सेविंग में दे रहे हो तो बैंक, आप कहते हो मेरा पैसा ले लो, बैंक कहता है हाँ लाओ, मैं 6% देता हूँ सेविंग अकाउंट में। फिर आप कहते हो ला मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, तो फिर आपसे वो कुछ एग्रीमेंट कर लेता है। फिर आप बैंक जाते हो, कहते हो मुझे लोन दे दो, वो कहता है लाओ एग्रीमेंट कर लेता हूँ। तो आपके और बैंक के बीच में हर वक्त एक अग्रीमेंट हो रहा होता है। वो अग्रीमेंट मैनुअली हो रहा होता है या डिजिटली हो रहा होता है, बट हर वक्त आप बैंक के साथ किसी न किसी अग्रीमेंट में हो। बैंक का काम है आपको फाइनेंशियल सर्विस देना, आपसे अग्रीमेंट करके, राइट? क्यों? क्योंकि इन केस कल को कोई डिफॉल्ट होता है या बैंक लिक्विडेट होता है या आपकी नीयत खराब होती है, तो वो जो अग्रीमेंट है वो काम में आएगा और आप किसी कोर्ट में जाके या तो बैंक आपके पीछे पड़ जाएगा या आप बैंक पे क्लेम कर दोगे कि ये मेरा अग्रीमेंट था, इसके बेसिस पे मुझे वो सर्विस नहीं मिली, राइट? या बैंक आपको कह देगा मैंने लोन दिया था, इसने पैसे वापस नहीं करे। तो डीफाई क्या करता है कि ये जो अग्रीमेंट्स हैं इनको ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट का मतलब ये है कि ये जो कंडीशंस हैं ये ऑटोमेटिकली अग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं जब कोई कंडीशंस मीट आउट होती है। मतलब बारिश आएगी तो मैं छतरी खोलूंगा, ये क्या है? ये एक कंडीशन है कि बारिश आएगी तो मैं छतरी खोलूंगा, बारिश नहीं आएगी मैं छतरी नहीं खोलूंगा। तो बेसिकली अगर ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशंस लिखी जाती हैं। इन कंडीशंस को उठा के ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉक्स के अंदर सेव कर दिया जाता है। ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की कंडीशंस है, अब इनको टेम्पर नहीं किया जा सकता। ब्लॉक के अंदर क्यों डालते हैं? क्योंकि जो ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स हैं जब एक बार ब्लॉकचेन में लग जाते हैं तो वो टेम्पर प्रूफ होते हैं। क्लियर हो गया? तो जब ये टेम्पर प्रूफ होते हैं तो इनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एक शख्स है जो चेंज कर सकता है। वो शख्स होता है जो वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो फाउंडर होता है उसके पास उसकी एडमिन की होती है, चाबी होती है। वो तीन चार लोग हो सकते हैं, वो एक आदमी हो सकता है। एडमिन की का मतलब ये है कि वो चाबी जिसके थ्रू जाके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो एडमिन की एडमिन की क्या होती है? उससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। अब उस एडमिन की अगर प्रणव का प्रोजेक्ट था और मेरे हाथ आ गई, या प्रणव की नीयत खराब हो गई, प्रणव की नीयत खराब हो गई कि यार हमारे प्रोटोकॉल में बड़े पैसे आ गए, एक काम करते हैं कुछ चेंज कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं एडमिन की से गया, मैंने चेंजेस कर दिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अब जो मेरे फेवर के हैं। मैंने प्रोजेक्ट की जो ईथोस है उसी को चेंज कर दिया। मतलब जैसे बिटकॉइन की अगर एडमिन की होती, बाय द वे है नहीं, वो एडमिन की बर्न हो चुकी है, बनाने के बाद कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो इथेरियम की जैसे एडमिन की है वो बर्न हो चुकी है, ठीक है? इसीलिए ये टोटली डिसेंट्रलाइज है। लेकिन काफी सारे डीफाई के प्रोटोकॉल्स की एडमिन की उनके फाउंडर्स के पास है। वो चेंज कर देंगे, चीजें चेंज हो जाएंगी। एक तो ये तरीका होता है और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू वो क्लेम करते हैं चेंजेस होते हैं। वो कैसे? गवर्नेंस टोकन को बांट देते हैं और बोलते हैं जी वोट कर लेते हैं। वोट करने के बाद जो ये वोट जो टोकन होल्डर्स हैं, अगर ये चेंजेस को वोट कर देंगे तो हम चेंजेस कर देंगे, नहीं चेंजेस के अगेंस्ट वोट करेंगे तो नहीं करेंगे। ये करते क्या है? प्रोटोकॉल जो जो प्रोजेक्ट्स हैं कि टोकनॉमिक्स को इस तरीके से करते हैं कि जो मेजर टोकन्स होते हैं, जैसे सपोज 100 टोकन है, 100 में से 80 टोकन जो है वो अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो 100 में से 80 टोकन अपने ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है और 20% टोकन जनता के पास है। अब ये कहते हैं आओ चेंजेस करते हैं प्रोटोकॉल के अंदर। ये करते हैं, फोन करते हैं, 15-10 जगह फोन करते हैं, हाँ भाई बहुत बढ़िया मौका है पैसे बनाने का। मैं गवर्नेंस टोकन के थ्रू वोटिंग करनी है और ये वोटिंग करके क्या है, अपने हिस्से में ना चेंजेस करवा लेंगे। बहुत बढ़िया मौका है, लोगों को बोलेंगे हमने तो वोटिंग कराई थी जी। अरे जो वोटिंग करने वाले हैं, जो मैक्सिमम टोकन होल्डर्स हैं, वो तो अपने ही लोग हैं। और ये क्या करते हैं? चेंजेस करवा देते हैं वोटिंग के थ्रू। जब सरकार का डंडा आएगा या रेगुलेटर आएगा, कहेंगे जी हमने तो वोटिंग कराई थी, हमारा तो डीफाई है। ये डीफाई है? अपना ही माल अपने लोगों में बांट के वोटिंग करा दो और उसके बाद चेंजेस कर दो, ये डीफाई है?
यार बहुत बड़े-बड़े ये वेब3 की दुनिया में आपको ये सुनने को मिला होगा पहली बार, ऐसे खेल होते हैं। ये खेल समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वेब3 की दुनिया को लोग देखते हैं और ये खेल समझ गए, वो समझ जाएँगे कि अभी इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है। ये परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। अभी इसके अंदर लोग खेल रहे हैं, इसके अंदर बैड एक्टर्स भी हैं, गुड एक्टर्स भी हैं। आवे जैसे या कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द डीफाई बैंक्स, बट एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी गुड। करेक्ट। इसीलिए और दोस्त, इसी इसीलिए सॉरी, इसीलिए प्रणव के एक्सपोजर डीफाई के अंदर 100% का ले लोगे? अरे क्या पागल हो गए हो? एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मैंने बता दिया ना खेल कैसे होते हैं, खेल हो रहे हैं अभी। इन खेल का हिस्सा मत बनो, नुकसान खूब है। उतना ही एक्सपोजर लो जितना तुम्हें लेने के लिए, जितना तुम्हारा एपेटाइट है, वरना करेक्ट।